नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद रमेश पे। जैसे कि लगातार क्लासेस हो रही हैं, कल भी 2 क्लासेस अपलोड हुई। आपको मैंने एक नोटिस दी थी कि डेली क्या होगा, डबल डोज होगा, यानी डेली आपको 2 क्लासेस कोशिश करूंगा दे पाऊँ। आज हो सकता है एक ही क्लास मिले आपको, क्योंकि कहीं सुबह बाहर जाना पड़ गया। संडे को अब तक क्लास नहीं हो रही थी। आप लोग सब जानते हैं कि संडे को क्लासेस बंद थी, सबको पता है। कोशिश करेंगे कि आने वाले संडेज को भी आपको मैं वीडियोस दे पाऊँ, ठीक, क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी। बाकी बताइए कैसे लग रहे हैं? ये क्या पूछ लिया है आपने? बोलो, ये क्या पूछ लिया है ना? क्यों भाई, पूछ नहीं सकते अपने बच्चों से? हैं, ठीक। तो आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि दोनों लोग आगे बढ़ें, आपका सिलेक्शन हो, मेरा भी विकास होता रहे। बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो पे। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में? साफ दिख रहा है आपको? वाह, वेरी गुड। 10 क्वेश्चन का औसत। पिछली क्लासेस जो लोग चाह रहे हैं कि हाँ आज की क्लासेस से सब कुछ समझ आना शुरू हो जाए, तो बेटा प्रॉपर्टीज़ एवरेज की जो बताई गई हैं वो शुरुआत से बताई गई हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, ठीक। आज से आप आ जाएंगे अचानक, ठीक, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि हाँ सब कुछ आज ही समझ में आ जाए। बेटा एग्जाम्पल मैंने इतने सटीक दिए हैं पिछली वीडियोस में कि आपको देखनी ही पड़ेगी अगर आपको एवरेज बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसमें भी मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा, ट्रिक बेसिक दोनों बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग पिछली वीडियोस जान के ये जानें कि क्या एवरेज का प्रभाव पड़ता है, कैसे सवाल आते हैं हिस्से पे। एक वीडियो देख लिया बस, तो आज से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखें, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 10 संख्याओं का औसत 40 है। 18, 16 और 5 की जगह पर 8, 6, 15 को पढ़ लिया गया था, सही औसत क्या है? आपको पता है कि कैसे सवाल को करना है। 18 + 16 + 5 कितना हो गया? 39। 39 को क्या पढ़ लिया गया? 8, 6, 15 पढ़ लिया गया, कितना आया? 29 आया। 8, 6, 14, 15, 29। कितना कम पढ़ा गया? तो आप कहेंगे सर 10 कम पढ़ा गया। 10 क्या हुआ? कम पढ़ा गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जो सही औसत होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सही औसत जो होगा वो 10 ज़्यादा होगा। सही औसत क्या होगा? 10 ज़्यादा होगा, लेकिन सही औसत में जो सम है वो 10 ज़्यादा होगा, औसत ज़्यादा नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि एवरेज में बढ़ोतरी क्या होती है? सम में बढ़ोतरी होती है बटे नंबर, ठीक। और ये क्या होती है? नंबर्स में कटौती हो जाती है। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर देखा जाए, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नंबर उतना ही है, नंबर नहीं कम हो रहे हैं। तो सम में क्या होगा? कितना ज़्यादा होगा? 10 ज़्यादा होगा। तो ये सम 10 क्या होगा? कितनी संख्याओं में बटेगा? तो आप कहेंगे ये 10 जो है हर एक नंबर में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तभी वो क्या होगा? टोटल एवरेज उतना बढ़ेगा। कितनी संख्या है? 10। तो औसत में जो बढ़ोतरी होगी कितनी की होगी? 1 की। पुराना एवरेज 40 था, नया औसत 1, कितना आ जाएगा? 41, ठीक। यही क्या है सवाल का आंसर। कुछ भी नहीं करना था ज़्यादा, आपको मैंने समझाया। बाकी जो लोग चाह रहे हैं कि उनको बेसिक से बता दो, तो वो भी मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिए पहले कि 39 आना था, आया कितना? सम 29 आया। कितना कम आया? 10। अब जो लोग आज से जुड़े हैं वो लोग नहीं जानते कि पहले जो वीडियोस थे, दो क्लास वीडियो पहले, उसमें मैंने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया था कि जितना एवरेज बढ़ेगा, मान लीजिए एवरेज 9 बढ़ा, ठीक, तो सम में क्या होगा? सम गुणे नंबर, उतना सम क्या होगा? उसका बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सभी सम मान लीजिए 9 बढ़ा, 3 संख्याएं हैं, सबका सम क्या हुआ? 9 बढ़ा, तो 9/3 करेंगे तो एवरेज 3 बढ़ेगा। कितना एवरेज बढ़ेगा? 3। सबसे पहली वीडियो अगर आप देखेंगे जाके, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर प्रत्येक नंबर में 1 जोड़ा जाएगा, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर देते थोड़ी देर।
देखिए क्या हुआ, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी नॉइस मेरे नॉइस के अलावा और भी सुनाई दे। मैं क्या बता रहा था कि अगर प्रत्येक नंबर में एक जोड़ा जा रहा है तो एवरेज में एक बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि प्रत्येक में कितना ज़्यादा जोड़ा जाएगा, एक जोड़ा जाएगा, तभी ना सम बढ़ेगा। क्योंकि संख्याएं कितनी, 10 संख्याएं हैं भाई, 10 गुणे 1 करेंगे तभी सम कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। तो सही औसत क्या है, 41। बेसिक से क्या करेंगे, 10 गुणे 40 कितना आ जाएगा योग, तो बेटा 400 आ जाएगा। ठीक, अब कितना कम रह गया था, 10 कम रह गया था, तो 10 को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे सम में, तो कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। अब संख्याएं कितनी है, 10 की 10 है, बटे 10 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। यही क्या है, आंसर है इस सवाल का। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसमें टाइम तब ज़्यादा लग जाता है जब आपको नंबर्स ऐसे जटिल कुछ नंबर्स दे दिए जाए कि आपको मल्टीप्लाई वगैरह करना टफ हो जाए। तो आपको यही काम आता है कि एवरेज के जो सम में जो बढ़ोतरी या कटौती की जाएगी और बटे नंबर से हम निकालें कि एवरेज अपना कितना इंक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा। तो यहाँ औसत में सम में क्या हो रहा था, 10 की कमी हो रही थी, तो हमें 10 इंक्रीज करना था, तो औसत कितना बढ़ेगा, एक औसत बढ़ेगा। प्यास बहुत लग रही है आज, गला बहुत सूख रहा है, इसलिए बार बार जबान अटक रही है थोड़ी। ये ना समझिए कि समझाने के लिए अटक रही है, ऐसा नहीं है। आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, कहीं पे भी आवाज़ मेरी फंसती नहीं है। नॉन स्टॉप में आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ। गर्मी होने लगी है क्योंकि, और बिना पंखा चलाए मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जान नहीं सकते हैं कि गर्मी तो लगी रही है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको नॉइज़ सुनाई दे, क्योंकि अभी पंखा चला देंगे तो भड़बड़ भड़बड़ की आवाज़ आपको आएगी। औसत कितना होगा, 41 होगा। कितना औसत बढ़ जाएगा, 1, क्योंकि सम में कितने की इंक्रीमेंट हुई, 10 की इंक्रीमेंट हुई, नंबर कितने थे, 10, तो एवरेज क्या होगा, कितना बढ़ेगा, 1, क्योंकि प्रत्येक नंबर क्या होगा, एक 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 इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज होगा भाई, प्रत्येक नंबर 1 बढ़ रहा है और संख्याएं कितनी, 10, तो कितना बढ़ेगा सम, 10 ही बढ़ेगा ना। तो औसत कितना बढ़ेगा, सम जितना बढ़ा बटे नंबर 1 औसत बढ़ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 41। आप लोग नोट कर लिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से नोट करिए। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे लगाएंगे इन क्वेश्चन को, ये मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। बेसिक ना जानिए, मैं यही कहूँगा कि ऐसे सवाल में आप बेसिक ना ही जानिए, आप केवल ट्रिक याद करिए, ऐसी ट्रिक जो आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, आप सब में वही ट्रिक लगा सकें, सेम ट्रिक, मज़ा आएगा। देखिए, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 की उम्र क्या 21 और 23 वर्ष है, उनकी जगह 2 नए पुरुष आ जाते हैं। तो पूछा गया है उनकी जगह 2 नए पुरुष आए, उनका औसत बताइए। 2 नए पुरुषों की औसत आयु बताइए। है कोई, बताइए, कोई करके बताएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे लिख दीजिए। भाई पुराना औसत आपको नहीं पता है, तो पुराना आपने माना x था। अब 8 लोग थे, 2 गए 2 आए, लोग कितने हो गए, 8 ही रह गए। औसत 2 वर्ष बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चों, 2 वर्ष बढ़ गया। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये 8 के 8 कब हुए, जब 2 21 और 23 के लोग गए और उनकी जगह पे 2 लोग आए। उनको मैंने माना k प्लस के, यानी कि 2 के। कितने माना, k प्लस के, एक के आया, दूसरा के आया, 2 के आ गए। ठीक, कैसे करेंगे, अब देखिए ये जो 8 था इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना औसत बढ़ा होगा। आपको पता है कि सम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एक एवरेज 1 बढ़ गया, एवरेज क्या हुआ, पहले एवरेज अगर 10 था और अब एवरेज 11 है। ठीक, पहले अगर 10 था तो अब एवरेज 11 है, तो कितना बढ़ा एवरेज, 1 बढ़ा। अगर 10 संख्याएं हैं तो एक एवरेज बढ़ा, यानी कि सम कितना बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे सर 10 सम बढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज
में बढ़ोतरी या कटौती क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सम में जो भी बढ़ता या घटता है। तो औसत अगर एक बढ़ रहा है, जितनी संख्याएं होंगी उसको आप गुणा कर देंगे उससे, तो आपका सम निकल आएगा कि सम भी उतना बढ़ा। तो यहाँ पे सम कितना बढ़ेगा, 16 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 16। अब 16 ये कब बढ़ा, तो देखिए जब 2 के लोग आए और उनकी जगह पे 2 जो 21 वर्ष और 23 वर्ष के थे वो क्या हुआ, चले गए। तो 2 के प्लस यहाँ लगा दिए, ये आए हुए हैं इसलिए -44 बराबर 16। ये दोनों आपस में बराबर होगा। अभी आपको और बेसिक भी बताएंगे इसका कि ये लाइन कैसे आती है, ये जो लाइन है, ठीक। तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 16 + 44 के बराबर हो जाएगा 60। 2 के बराबर लिख लीजिए। अब के बराबर क्या हो जाएगा, औसत निकालना था। ये 2 लोगों की क्या हो गई, उम्र आ गई। क्या हो गई, उम्र आ गई। तो आप जानते हैं औसत क्या होता है, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो परिणामों का योग है ये क्या, 60। संख्या कितनी है परिणामों की, तो 2। तो कितनी आ जाएगी हर एक की, 30। ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। नोट कर लिए, दिख रहा है इतने नीचे तक, वो आंसर थोड़ा नहीं आया ना, इसको हटा के आप यहाँ लिख लीजिए कि के बराबर क्या हो जाएगा, 60/2, क्योंकि औसत निकालना था। 2 लोगों की औसत तो आई तो बटे 2 ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 30। यही क्या है इस सवाल का आंसर कि 2 नए पुरुषों की औसत क्या होगी, 30 वर्ष होगी। अगर आपसे पूछा जाता 2 नए पुरुष हैं उनकी औसत उनकी आयु का योग क्या होगा, तो योग क्या होता आंसर तब 2 के बराबर 60 यानी कि 60 आंसर होता तब। लेकिन आपसे औसत पूछा था तो औसत बच्चों क्या आया, 30 वर्ष आया। कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, यही क्या है सवाल का आंसर है। बताते हैं आपको बेसिक से कि वो कैसे आती है लाइन। देखिए कैसे आती भाई, 8x सम था, 8 पुरुष थे उनकी औसत x थी, तो सम कितना था, 8x। अब इस सम में क्या हुआ, 2 नए लोग आ गए, तो यहाँ 2 के कर देंगे। बताइए, अब यहाँ लोग तो 8 ही रहे, लेकिन क्या हुआ, औसत क्या हुआ, 8x + 2 हो गया। 8x + 2 हो गया। यहाँ 2 के मत करिए, देखिए ऐसे करिए, 8x था +2 के, 2 लोग नए आए किनकी जगह पे, तो 21 + 23 की जगह पे। अब ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं, बताइए भाई। 8x पहले सम था 8x, तो 8x में से 2 सम के लोग चले गए, माइनस यहाँ लगा दीजिए। 2 ऐसे लोग चले गए जिनकी उम्र 21 वर्ष थी और 23 वर्ष थी, वो लोग चले गए, उनकी जगह पे 2 लोग और आ गए, k + k। तो ये रहे तो ये भी 8 ही लोग, ठीक। लेकिन कुछ औसत बढ़ा होगा, तो औसत जो बढ़ा होगा यानी कि ये सम में जो इंक्रीमेंट होगा वही औसत में इंक्रीमेंट होगा। तो इधर क्या होगा, 8 और x यानी कि पुराना औसत था, तो औसत कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो 8x + 2k -44 बराबर 8x + 16। 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा, 2 के बराबर 16 + 44 पूरा ही करके बता दे रहे हैं, 60/2 यानी कि 30। यही इस सवाल का आंसर था। तो ये जो लाइन आती है वो देखिए ये आ जाती है, ठीक। यहाँ से डायरेक्ट भी हम बता सकते थे। एक तरीका और है, कहाँ बताएं उसको। एक तरीका ये होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, कि जो औसत में आपके बढ़ोतरी हो रही है और जो सम में बढ़ोतरी होगी, जैसे अगर औसत 2 बढ़ रहा है, औसत अगर क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, एवरेज क्या, तो सम क्या होगा, 8 पुरुष थे तो कितनी सम बढ़ेगा, 16 बढ़ेगा। और सम कितना,
से 16 बढ़ रहा है, तो जो दो नए पुरुष थे उनमें ही ये 16 उनकी वजह से ये बढ़ेगा। भाई एक आदमी अगर 50 साल का चला गया है, ठीक, और एक नया आदमी आया है और उसकी वजह से औसत क्या हुआ, 2 बढ़ गया, ठीक, तो 50 साल प्लस जो नया पुरुष आया और जो औसत में बढ़ोतरी हुई 2 की, तो 2 गुणे जितने पुरुष पहले थे। तो वही यहाँ निकाला गया है कि ये जो 16 बढ़ा ये किसकी वजह से बढ़ा, इसमें और प्लस सम का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो ट्रिक आपको मैंने बताई, ये ऐसी ट्रिक है जो हर एक सवाल में अभी लगेगी। मैं आपको और भी सवाल कराऊंगा इनसे रिलेटेड, सब में ये ट्रिक लगेगी। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, मज़ेदार तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको एकदम दिमाग में बस बैठ जाए। सीजीएल आपके पास है, ये नहीं कोशिश करेंगे कि धड़ाधड़ पढ़ाते चले जाएं, आपके दिमाग में कुछ आए ना, मैं बस आऊँ, सवाल आप लोग देखें, मैं सॉल्यूशन कर दूं, चला जाओ, ऐसा नहीं होगा। समझाने का जो मेथड होगा 1-2 क्वेश्चन में वो एकदम आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था वो दूसरे टाइप का था, ये दूसरे टाइप का है। अब आने वाले सवाल में क्या होगा, मैं तेज़ी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको समझा दिया मैंने तीनों तरीके जितने मेरे को मालूम थे। और भी तरीके हैं, ये मैं बोल दे रहा हूँ कि मेरे को मालूम जितने थे। अभी बेसिक वाले जो आते हैं अपने 7th 8th क्लास में, वो वाले भी हैं, इसको नोट करिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपके सामने ये रहा, देखिए इस सवाल को, बहुत ही जबरदस्त सवाल। एक पुराने सदस्य द्वारा नए सदस्य को प्रतिस्थापित करने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु 3 साल पहले की तरह है। प्रतिस्थापित और नए सदस्य की आयु के बीच का अंतर क्या है। ये क्वेश्चन आपको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन समझाना मेरे लिए नहीं कठिन है। कैसे, देखिए अभी तक क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप सबको। एक पुराने सदस्य द्वारा नए सदस्य को क्या किया गया, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। तो 5 सदस्य थे, उनका अगर क्या माने, हम x माने औसत, तो क्या हुआ, पहले की तरह ही औसत क्या है, 3 साल पहले की तरह। तो औसत अगर 3 साल पहले का देखें तो 3 साल पहले जो औसत रहा होगा वो आप जानते हैं कि 15 साल कम रहा होगा। क्यों, क्योंकि अगर 3 साल कोई छोटा हो रहा है और 5 सदस्य है, तो सभी 5 सदस्य 3-3 साल क्या होंगे, छोटे होंगे। इतना समझ में आया। अब यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति गया, उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आ गया। ना कहीं पे भी उम्र को बताया गया है कि जाने वाला व्यक्ति इस उम्र का था, ना ही नए वाले की उम्र बताई गई है कि आने वाले व्यक्ति की ये उम्र है। तो ये तो 0 ही हो गया। क्यों, क्योंकि 5 के सदस्य कितने रहे, 5 ही रहे। लेकिन 3 साल पहले की तरह होने का मतलब ये है कि जैसे एक परिवार की आयु मान लीजिए 30 साल है, 5 सदस्य हैं, और तो आप जानते हैं कि अगर 30 साल है प्रत्येक की उम्र, तो 150 होगा उनका सम। 5 साल पहले अगर निकाल दे तो आप कहेंगे सर प्रत्येक व्यक्ति 5-5 साल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 5 साल पहले। तो 25 150 में 25 माइनस कर देंगे तो 125 क्या हो जाएगी, 5 साल पहले की आयु हो जाएगी। और 125/5 कर देंगे तो 25 आ जाएगी उनका औसत 5 साल पहले का। ठीक, 150 अभी का, 125 बाद का, यानी कि 30 और 25 कितना कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। इसी बीच क्या होता है कि एक व्यक्ति गया, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया। ठीक, लेकिन ये कहीं नहीं बताएगा कि कितनी उम्र का गया, कितनी उम्र का आया। तो ऐसे में हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो 25 साल कम हो रही है, ये जो 25 साल कम हो रही है, तो 5 गुणे और औसत में जितनी की कमी हुई, ये उसी की वजह से कमी होगी। और यही उस बड़े हुए व्यक्ति और नए सदस्य के उम्र का अंतर होगा। आप इसके पहले क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें भी ध्यान देंगे तो जो अंतर आएगा
21 और 23 का क्या था, 44 क्या था, जो गए उनका था। आने वालों का योग कितना था, 60 था। कितना था, 60। तो सम क्या हो रहा था, 16। 16 सम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। कितने लोग थे, तो औसत कितना बढ़ा था, 2 बढ़ा था। 16 सम में इंक्रीमेंट, क्यों, क्योंकि इनके बीच की आयु का अंतर भी कितना है, 16 है। भाई 2 व्यक्ति गए, उनकी जगह पे 2 व्यक्ति आए, ठीक। जाने वालों का 44 था, आने वालों को 60 था, तो दोनों की आयु का अंतर कितना था बेटा, 16 था। वही उनके सम में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट था, तो उसकी वजह से औसत पे क्या फर्क पड़ा था, 2 साल कम हो गया था। अब आप ध्यान दीजिए कि 2 साल औसत बढ़ गया था, 2 साल औसत, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। 2 साल औसत क्या था, बढ़ गया था। अब ये जो इनकी आयु का अंतर है 44 और 16 का, ये कैसे आ जाएगा, तो 8 सदस्य थे, 8 लोग थे पिछले सवाल में, 8 पुरुष थे। 2 औसत बढ़ गया, 16 ही सम आया था। जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सम था, इंक्रीमेंट ही आएगा। कितना आया था, 16 साल, और 16 ही साल इन दोनों की आयु का क्या था, अंतर था। तो हमसे भी इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि गए हुए व्यक्ति और नए आए हुए व्यक्ति की आयु का अंतर क्या है। तो अंतर बच्चों ऐसे ही आ जाएगा कि जो उम्र जितनी औसत में क्या हो रही, घट बढ़ रही है, वही उम्र क्या हो जाएगी, इन दोनों की अंतर आयु क्या हो जाएगी, इन दोनों का अंतर हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं समझा पाया हूँ, ठीक। 16 कैसे आया था, 16 उन दोनों की उम्र का अंतर भी था, और जितनी संख्या थी गुणे औसत में बढ़ोतरी या कटौती जो की गई वो भी था। क्यों, क्योंकि 3 क्या हो जाएगा, 3 साल पहले क्या हो रहा होगा, औसत 3 साल कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो सम कितना कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 साल सम कम हो जाएगा, और उनकी आयु का अंतर भी कितना होगा, 15 साल होगा, बस वहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक। तो 15 साल क्या है, उनका आंसर है। गए हुए व्यक्ति और आए हुए व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर कितना होगा, 15 साल होगा। पिछले क्वेश्चन में भी आप जानेंगे कि 16 साल अगर सम में बढ़ रहा था तो उनकी आयु का अंतर भी कितना था, 16 साल था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, साइड हो जाते हैं, फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सवाल था, समझाना बहुत ज़रूरी था, समझाने पे ही 7-8 मिनट लग गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दबाजी उन क्वेश्चन में मैं नहीं करूँगा जो क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, और जिन क्वेश्चन में मेरे को समझाना ही समझाना है। मैं प्रयास यही करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रहा, समझा भी चुका हूँ। नोट करिए आप। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए ये सवाल आपके सामने, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। शिक्षकों की उम्र शामिल कर ली जाए तो पूरे विद्यालय की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती। यदि शिक्षकों की औसत उम्र 33 हो तो शिक्षकों की संख्या क्या होगी। जो पहले इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन कराया था और उसके पहले जो क्वेश्चन कराया था, उसमें जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि वो कहाँ से आए, तो वो पूरा मेथड इस बार मैं करके बताऊंगा, क्योंकि उसके अलावा आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ भी सकता है, समझ में आया कि नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है ये सवाल, समझ लीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, क्या अप्रोच होगी। देखिए 2 तरीके हैं, एक तो मैं इसको एलिगेशन से बता सकता हूँ, पहले एलिगेशन से ही बता देता हूँ। 360 अपने पास क्या थे, स्टूडेंट है, टीचर की संख्या अभी पता नहीं है, एक्स मान लीजिए, ठीक, एक्स मान लीजिए, और इनका क्या दिया था, 12 दिया था, इसका अभी 33 दिया है, और टोटल कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। औसत उम्र कितनी बढ़ रही है, 13, तो 33 - 13 20, 13 - 12 कितना हो जाएगा, 1, ठीक।
अब 20 जो है वो कितनों की है, जो 20 औसत आया है वो कितनों का आएगा, 360 का आएगा। जो रेशियो मतलब रेशियो ये जो आया है वो औसत रेशियो में है, एक्चुअल रेशियो तो 12 था। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 18 से। तो आप जानते हैं कि 1x गुणे 18 जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 18। यही क्या हो जाएगा आंसर। टीचरों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 18 आ जाएगी। जिसको भी नोट करना हो नोट कर लो, बहुत सरल तरीका है कि 20 की संख्या कितनी दी थी हमें, 18। तो एक का मान अगर 18 है तो वहीं एक का मान फिर क्या हो जाएगा, 18। तो टीचरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 18। पहले तो ये तरीका नोट कर लो। एलिगेशन से मैं कभी कभार इसलिए भी नहीं बताना चाहता होता हूँ क्योंकि चैप्टर क्या चल रहा है, एवरेज चल रहा है, इसलिए मेरा मन नहीं करता कि एलिगेशन उसमें बीच में मैं डिस्टर्ब कर दूं बच्चों को। एलिगेशन से बता दूं, आधे बच्चे भाग जाएं, उसके बाद कहना अरे हो गया। तो एलिगेशन मिक्सचर एक अलग चैप्टर है, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी बताएंगे। अब इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोग ने। बहुत सरल था एलिगेशन, 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, आंसर आ गया। अब देखिए, पहले तो 360 विद्यार्थी थे, उनका औसत क्या था, 12 वर्ष था। कितना था, 12 वर्ष था। अब क्या हुआ कि शिक्षकों की औसत उम्र को मिला लिया जाए, शिक्षकों की औसत उम्र मिला ली जाए, क्योंकि हमें सिर्फ नहीं पता है तो वो है शिक्षकों की संख्या, हमें नंबर ऑफ टीचर्स नहीं पता है। तो शिक्षकों की औसत उम्र कितनी है, 33। आप जानते हैं कि जो 360 विद्यार्थी हैं उनमें शिक्षकों की जो आयु है उसको मिलाना ही पड़ेगा। तो शिक्षक अगर 33 थे, शिक्षकों की औसत आयु अगर 33 वर्ष थी और शिक्षकों की संख्या अगर x माने तो योग कितना बढ़ेगा, 33x बढ़ेगा। और वो किस में शामिल हो रहा है, जो 360 विद्यार्थियों का योग था। ये हमने क्या निकाला, योग निकाला, ये भी योग आ गया। तो 33x ये किसके बराबर होगा, जो योग अपना है वो किसके बराबर होगा। देखिए, अब 360 में विद्यार्थी थे, उसमें क्या जुड़ गए, कुछ टीचर जुड़ गए। ठीक, ये योग था, यहाँ पे संख्या आ गई कि 360 विद्यार्थी थे, उसमें न कुछ टीचर जुड़ गए। तब क्या हुआ, औसत 12 से क्या हो गया, 13 हो गया। एक वर्ष क्या हो गया, बढ़ गया। औसत क्या हुआ, 12 से बच्चों 13 हो गया। समझ में आया। कोई आपको इतने प्यार से मैं गारंटी ले सकता हूँ कोई समझाता ही नहीं होगा, फिर भी आपको समझ में आए तो आप फिर पोगो देखिए। 360 गुणे 12 प्लस 33x, इधर 13 गुणे 360 प्लस 13x, ये आया इतना। अब 360 प्लस, बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको 12 प्लस 1 लिख देंगे, गुणे 360 प्लस 13x। 360 एक एक स्टेप करके बता रहा हूं आप लोगों को, उसका मान रखिएगा, मेहनत आप लोग भी करिएगा। इतना समझा है, सीधा है एकदम। वाह, राइटिंग सुधर रही है, शाबाश, थैंक यू। जब कोई तारीफ ना करे तो अपनी तारीफ खुद करके पीठ थपथपा लेनी चाहिए। इसको मैंने क्या किया, 12 प्लस 1 लिख दिया, कोई गुनाह कोई नहीं। 360 से गुणा कर दिया, 12 गुणे 360 प्लस 1 गुणे 360, 360। अब 12 गुणे 360, 12 गुणे 360 क्या हुआ, आपस में कट्टुम हो गया, लड़ाई हो गई दोनों की। अब ये जो 33x है, इसमें 13x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। लाइन के बराबर में ही लिख देते हैं कि 33x माइनस 13x बराबर 360। इसके नीचे नहीं दिख रहा था ना, तो ऊपर यहाँ लिख देते हैं कि 33x में 13x गया, 20x बराबर 360, x बराबर 360 बटे 20
कितना आ जाएगा 18, और x हमने क्या माना था, टीचरों की संख्या मानी थी, तो आंसर कितना हो गया 18, यानी कि 18 क्या आई, टीचरों की संख्या आई। नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मेहनत से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी उतनी मेहनत से पढ़ाई भी करिए जितना 100% मैं आपको समझाने में दे रहा हूँ। इतना 100% शायद ही अब तक कोई आपको दे पाया होगा, वो भी जब जब एसएससी नज़दीक है। मैं चाहता हूँ जो भी डिफरेंट टाइप के सवाल हैं वो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएं, बस फिर डायरेक्ट पेपर में भी आए तब भी आप उनको लगा सकें, कोई भी डाउट ही ना हो। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं, वरना एलिगेशन है ही, एलिगेशन मैंने आपको बता दिया, आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। आपको वहाँ केवल आंसर बताना है, तरीका वहाँ नहीं बताना है कि सर ये तरीका मैंने लगाया इसलिए मेरा आंसर ऐसा है। वहाँ पे आपको केवल आंसर में टिक करना है। अपना जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा भरना है, जो आंसर होगा। लेकिन तरीके मैंने आपको बता दिए क्योंकि लगाना तो आपको है, चाहे जैसे लगाइए। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थियों की औसत उम्र 12 वर्ष थी, तो हमने क्या किया, योग निकाला। अब उसमें कुछ शिक्षक आ जाते हैं जिनसे औसत क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षकों की औसत वर्ष थी 33, तो हमने शिक्षकों की संख्या माना x, तो योग कितना हो जाएगा 33x। 360 विद्यार्थियों में कुछ शिक्षक शामिल हुए, शिक्षकों की संख्या हमने माना x, औसत क्या हुआ 1 बढ़ गया, कितना हो गया 13 हो गया। 360 गुणे 12 बराबर 33x। 360 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13x यहां भी आ गया। अब हमने क्या किया, 13 को 12 प्लस 1 में तोड़ दिया, 360 गुणे 12 प्लस 33x बराबर 12 प्लस 1 गुणे 360 प्लस 13x। 360 गुणे 12, 360 गुणे 12 क्या हुआ, आपस में कट गया। 33x में 13x इधर ले आएंगे, घट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 360। 33x में से 13x माइनस हो गया, कितना बचा 20x बराबर 360x हमने माना था शिक्षकों की संख्या। शिक्षकों की संख्या कितनी आ गई 18 आ गई। यही क्या था, इस सवाल का आंसर था। एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्लास कितनी लंबी जा रही, ज़्यादा लंबी क्लास कर नहीं सकते। 32-33 मिनट हो गए। इस सवाल के साथ आप आज की क्लास समाप्त करते हैं। मैं जानता हूं कि केवल 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको कैसे बताएं, किस तरीके से बताएं, कितनी मेहनत से बताएं, आप मेरे एफर्ट पे ध्यान दीजिए। कैसे समझाया मैंने, कितनी मेहनत करके आपको समझाया है और कौन से तरीक़ों से मैंने आपको समझाया है, आप केवल इन पे ध्यान दीजिए। डायरेक्ट आपको क्या लाइन लिख सकते थे आप लोग, ये वाली लिख सकते थे कि औसत उम्र अगर 33 थी तो 33x योग में से 13x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x क्या है, शिक्षकों की संख्या है और औसत कितनी बढ़ी 13 बढ़ गई थी, तो शिक्षकों की योग में से कुल औसत का योग हमने माइनस कर दिया था, तो वो किसके बराबर होगा 360 के बराबर होगा। ठीक, आप लोग ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही मेहनत से आपको समझाएं, सारे सवाल सारे डिफरेंट थे, अलग अलग सवाल मैंने आपको चारों कराए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के नज़रिए से बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे सवाल। आप देख रहे हैं एलिगेशन से तो बहुत आसान था, इससे लगाने में आप थोड़ा, जिसके दिमाग में एलिगेशन नहीं याद आया उस वक्त वो क्या करेगा, ऐसे लगाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। आप भी निरंतर पढ़ते रहिए, अपनी उम्मीदों को कायम रखिए, आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा, यही मेरी दुआएं हैं आपके लिए। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में।